investing to oneself to find the value and what am I and what I want to be. सेल्फ इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, एक्चुअली में हम हैं क्या, और हम हैं क्या वाकई में आई वांट टू बी, क्या मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं हूँ, या मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ जो अभी मैं हूँ। अगर जो अभी मैं हूँ वो मैं नहीं बनना चाहता तो एक्चुअली में मैं क्या बनना चाहता हूँ, इस चीज का ये पूरा अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने का जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहेंगे। क्लियर, समझ में आया? देखो इतनी बातें तुम लोग याद रहेगी ना, एग्जाम में 2-4 बातें वो जोड़ जाड़ के लिख लोगे, कुछ बेसिक लिखना, एकदम फर्जी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं देगा, स्टार्टिंग में कुछ लाइन से लिखना। अब देखो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मान लो आपको अपने अंदर चेक करना है, ये जानना है कि मेरे अंदर क्या पावर है, मेरी वैल्यू क्या है। तो आप ऐसे किसी बाबा के पास जाके या किसी साइंटिस्ट के पास जाके नहीं पता कर सकते हो कि आपके अंदर क्या है। उसके लिए प्रॉपर तरीका है, उस प्रोसेस से आप होके गुजरेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर है। तो इसके प्रोसेस में ये कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप से होके जाते हैं। पहला है प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टिंग रिजल्ट। सबसे पहले तो आप प्रपोजल चेक करो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। प्रपोजल में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन आता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे प्लेयर्स क्रिकेटर्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जब आप अपने आप को चेक करोगे। कभी कभी आप किसी पार्टी में जाओगे, मानो आपके कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, क्या है, तो फ्रेशर पार्टी में आप मिस फ्रेशर चुन ली गई, क्या मिस फ्रेशर, समझ रहे हो ना। अब ये मिस फ्रेशर हो गई, तुमको लगा यार मैं तो बड़ी स्मार्ट हूँ, बड़ी खूबसूरत भी हूँ, मेरी हाइट भी बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी का शेप भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं क्या चुनी गई, मिस फ्रेशर। तो क्यों ना मैं मिस इंडिया के लिए कॉन्टेस्ट करूँ। तो आपका अभी आपको क्या ऑप्शन मिल गया, आपको लग रहा है कि नहीं मैं क्या बन सकती हूँ, मिस इंडिया बन सकती हूँ। अगले दिन पता चला आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, स्पोर्ट्स। वहाँ पे आप रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए। किस कॉम्पिटिशन में, और उस रेसिंग कॉम्पिटिशन में भी आप फर्स्ट आ गए। अब आपको लगता है यार मिस इंडिया बनने से अच्छा है कि मैं रेसिंग कॉम्पिटिशन में भाग लूँ, मैं ओलंपिक में दौड़ूँ। कहाँ दौड़ूँ, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया। अभी आप क्या बन रही थी, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बन रही थी। जब आप स्पोर्ट्स के फील्ड में गए तो अब आप क्या बनने लगे, स्पोर्ट्स पर्सन बनने लगे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि कुछ लोग चेस खेल रहे हैं, आपको भी शौक है चेस खेलने का, आपने उनका चेस खेलते हुए देखा। या आप मान लीजिए कहीं ऐसे किसी कॉलेज में गए, किसी बड़े बड़े मैनेजमेंट को देखा, किसी ऑफिस में गए, लग्जरी ऑफिस में गए, आपने वहाँ पे देखा कि यार ये मैनेजर्स लोगों के पास इतनी लग्जरी लाइफ है, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे मैनेजर बनना है। ये सारे के सारे आपके प्रपोजल हैं। क्या है, प्रपोजल भी यही होता है कि जब हम अपने आप को चेक करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, प्रपोजल के रिजल्ट्स आएंगे। आपको लगेगा आप अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हो, आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, आप अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशन का ये पहला स्टेप है, आप अपने प्रपोजल को चेक करो, आप अपने ऑप्शन को चेक करो। क्लियर, यस सर। सेकेंड पॉइंट देखो, चेक दैट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब आप जब चेक कर लोगे तो किसी एक को एक्सेप्ट करोगे और बाकी सबको क्या कर लोगे, सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप मिस फ्रेशर भी बनी हो तो आप मिस यूनिवर्स का भी कंटेंट्स लड़ोगी, आप स्पोर्ट्स में नहीं। ऐसा हम एक बार में नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक को सारे को चेक करने के बाद जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाया जाएगा हम उसी एक को एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ में? बट एक चीज आप ध्यान रखना, सिलेक्शन और रिजेक्शन आप
इमीडिएट मत करना। क्या इमीडिएट का मतलब आप क्विकली नहीं करना ये चीजें, नॉट क्विकली। मतलब ये है कि आप उसको चेक आउट करो डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे चेक करो कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स की स्कोप कहाँ तक है, क्या स्पोर्ट्स में कैरियर है कि नहीं है, कैरियर है तो क्या आपके यहाँ एबिलिटी की सोर्सेस हैं कि नहीं है, आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, ये जो तमाम चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना। तो आप सारे ऑप्शंस को चेक करो, उसके बाद सिलेक्शन या रिजेक्शन की प्रोसेस में जाओ। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत चूज कर लिया कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आपको रेसलिंग में पार्टी करना है, लेकिन यहाँ पर पता चला कोई ट्रेनर ही नहीं है, आप क्या करोगे। आपके गार्जियंस के पास हो सकते हैं उतने पैसे ना हो कि बाहर भेज सके, तो आप जॉब कर देंगे। तो इसको करते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, तुरंत ना इसको लेना चाहिए ना ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी चीज़ें बदलती हैं। अभी समझ में आई है। तीसरा पॉइंट है नेचुरल एक्सेप्टेंस। मान लो जो आपने अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करना चाहा, वो हैबिट नेचुरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो आई एंड बॉडी बोथ इन हार्मनी, मतलब जब आप जो भी अपने कैरियर के लिए चूज कर रहे हो तो आप देखो कि क्या आपकी आई और बॉडी हार्मनी में है या नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा चैलेंजिंग है, बॉडी चैलेंजिंग बंदा है, क्या है बॉडी चैलेंजिंग बंदा है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, तो कई बार क्या होता है कि उस बिहाफ पे हमारा आई जो है बॉडी के साथ, तो बॉडी आई के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तो भी हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा। या मान लो आपने कोई बैड हैबिट्स आपने सोचा कि नहीं मैं, जैसे होते हैं ना रॉबर्स टाइप के होते, गुंडे टाइप के, आपने सोच लिया कि आपको गुंडा बनना है, या आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपका बैकग्राउंड नेताओं वाला है, आपके दादा नेता रह चुके हैं लीडर्स, आपके पापा लीडर्स हैं, बट आपका लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है, समझ लो। लेकिन आपको लग रहा है कि ये आपके ग्रैंडपा ने किया, आपके फादर ने किया, तो आप भी करोगे, आपका मन नहीं चाह रहा है, लेकिन आपके गार्जियंस ऐसा कह रहे हैं इसलिए आप ये कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है ये फेल हो जाएगा। क्या होगा? तब ये फेल हो जाएगा तो फिर आपने जो यहाँ पे प्रपोजल के बाद जो आपने एक्सेप्ट किया था वो कभी आपको मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये स्टेप भी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। अगला जो लास्ट है वेरीफाइड देन सिलेक्शन। अब जब इतनी चीजें हो गई, आप नेचुरल लेवल पे भी, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब है आपका आई, आपका बॉडी, आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट। अब मैं ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ अलग से भी आ सकता है, तो ये 4 पॉइंट्स आप 4 यूनिक्स बना सकते हैं। मैंने कहा आपका आई, आपका बॉडी, आपकी सोसाइटी, आपका नेचर, एनवायरनमेंट, उसको एक्सेप्ट करें, वो होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। समझ में आया? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? मान लो 2 नंबर में आ गया, कभी भी यही लिखना है कि जो हमारा आई, हमारा बॉडी, हमारा एनवायरनमेंट। अब मान लो आप पेड़ काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन तेजी से करोगे, क्या करोगे? डिफॉरेस्टेशन। आपने एक ऐसा बिजनेस बनाया जिसमें पेड़ को काट के सप्लाई करना है, या डेड एनिमल्स के लेदर यूज करने वाला आपने, उसके लेदर से आप बैग बना रहे हो, बेड्स बना रहे हो, आपने ये चीजें तो कर लिया। अब पता चला उसके लिए आप हंट कर रहे हो, मार रहे हो, पेड़ काट रहे हो। अब पेड़ काटोगे तो क्या आपका सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? आपका एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करेगा? इवन आपकी बॉडी भी एक लेवल के बाद उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पूरी हो पाएगी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस यही है कि सब चीजें चाहिए, जिसमें हर कोई जिस चीज को माने वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन में हम वही चीज अपने आप को बनाएंगे जिससे हमारी सोसाइटी को कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाता है नेचुरल एक्सेप्टेंस।
वेरीफाइड द सिलेक्शंस, अब आप वो जो वहां पे टारगेट सेट किए उसको वेरीफाई कर लो। अभी जो इसके पहले मैंने बताया कि कैरियर का ऑप्शन, सोसाइटी का ऑप्शन, एनवायरनमेंट, ये तमाम चीजें, तब उसके बाद उसको क्या कर दो, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब अब आप उस चीज को जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में प्रपोजल में आया था, जो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर चुके हो, उस चीज को मान लीजिए आपने सेट कर दिया कि आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, केमिस्ट या केमिस्ट बनना है, तो ये यहीं पे तो हुआ था ना, यहीं पे तो केमिस्ट बनने का आपने प्लान बनाया था। तो अब ये यहाँ पे इसी केमिस्ट को अप्लाई करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, फीस कलेक्ट करेंगे, नोट्स, क्लासेज एक्सेट्रा, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझ में आया सबको? यस सर।